जी दोस्तों, आपसे मुतमन गुजारिश एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हम प्रोफेसर साहब के पास आए हैं, इनसे टाइम लिया प्रोफेसर साहब से। अच्छा सर, एक ऐसा सवाल है मेरे ज़हन में, मुश्किल सवाल है, तो आगे भी मैंने आपसे कहा था कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो एक दोस्त ने ना कमेंट्स में लिखा था, प्रोफेसर साहब को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो उस भाई के मैंने रिप्लाई भी दिया था उसे। अच्छा। तो आज ऐसी है कि मैं आपसे ना ये छतरी वालों के हवाले से ज़्यादा प्रोग्राम बात कर रहा हूँ। तो छतरी वाले के हवाले से सवाल है, अगर सफ़ेद नोक के कबूतर और सफ़ेद आंख के कबूतर, सफ़ेद कबूतर, सफ़ेद नोक, सफ़ेद आंख, सफ़ेद कबूतर, और यही सफ़ेद नोक लाल मोतियों वाले तो सफ़ेद आंख के कबूतर, ठीक है ना, या प्याजी आंख के कह सकते हैं, ये शार के कबूतर हो गए। एक सवाल में मेरा मतलब 3-4 सवाल है, लेकिन आपने इनका जवाब स्टेप बाय स्टेप देना है। तो शार के कबूतर अल्फी नोके होते हैं, या वो सफ़ेद नोके, ज़्यादातर अल्फी नोके ही होते हैं, प्याजी आंख के होते हैं, ठीक है ना, और वो हो गए। और एक और कबूतर होते हैं जो सफ़ेद नोके और काले नाखून वाले होते हैं, ठीक है ना, सफ़ेद, वो भी सफ़ेद आंख के या प्याजी आंख के कबूतर होते हैं। ये सारे ही छतरी वाले हैं या अलग हैं इनमें से, कि हाई फ्लाइंग भी इनमें होते हैं? अपने सवाल में बल्कि जर्द के कबूतर भी ऐड कर। हाँ सॉरी, जर्द के कबूतर कलसरे कलदुबे जो है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो बड़ा ही एक दिलचस्प सवाल है जो कबूतर परवर है उनके लिए जी जी, खुसूसी तौर पे, जिन्होंने आगे ब्रीडिंग भी करनी है, और उड़ाने वालों के लिए तो है ये जी। और देखिए, बुनियादी तौर पे अभी पहले भी हम वीडियो में बात कर रहे थे कि कबूतर का ना जो उसकी ज़ाहिरियत है, उसका कलर है, ये कलर से अब फैसले नहीं होने हैं। सही। यानी ये हाँ, एक बात है, जिन कबूतरों का आपने अभी जो जो नाम लिया है, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आता हूँ। जी जी। जैसे सफेद कबूतर, सफेद आंख के, सफेद नोक के, सफेद पंजों जी, ये कबूतर हाई फ्लायर में पाए नहीं जाते थे, नहीं पाए जाते। सही, इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह से लाल दागों वाले कबूतर जी, शार के लाल कह सकते हैं आप, या लाल दागों वाले भी, लाल दागों वाले जैसे पचाल कबूतरों के लाल मोती चलते हैं, वो और है, वो और है। एक होते हैं लाल, उन पे दाग होते हैं जगह जगह पे। अभी कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा बड़ा भी। अच्छा, ये लाल दागों वाले कबूतर शुरू से हाई फ्लायर में भी थे और लो फ्लायर में भी थे। अच्छा, ये दोनों में पाए जाते हैं। नोक उनकी सेम होती है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सफेद नोक, बिल्कुल 100% सही। अच्छा, इसके अलावा आते हैं जी तीसरी कैटेगरी जो इसमें आ जाती है, कि वो ये है कि काले सफेद नाखूनों वाले। ये भी कबूतर आपको इधर भी मिलेंगे, उधर भी मिलेंगे। सही, आप इससे फैसला ही नहीं कर सकते, ले आए जितने मर्जी उस्ताद, सारे फेल हो जाएंगे। तो सर बात तो वही होगी ना, हारने लगे हैं तो फिर लो फ्लायर है, जीतने लगे हैं तो वो हाई फ्लायर है। ये तो बात उधर ही आ गई ना, बात उधर ही आ गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक फ्लाइंग पैटर्न जो हम बात उस वक्त से समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी जी, क्योंकि वजह यह है कि पहले तो हाई फ्लायर में भी असातिज़ा जो होते थे, कबूतर के जैसी मादी नहीं मिलती थी, चाहे 10 साल पढ़ा रहे वो लगाते नहीं थे। अब क्या, अब तो मैंने जैसे पहले कहा, छतरी वाले इधर लगा लेते हैं, इधर वाले उधर लगा रहे हैं। अब तो वो वक्त ही नहीं रहा ना प्योरिटी वाला। दूध भी आप लेने जाए तो आपको खालिस कहाँ मिलता है? सही बात है, आपको खालिस दूध नहीं मिलना, खालिस दवाई नहीं मिलनी है। मिलावट का ना वो फैशन हो गया। मिलावट, अच्छा, दूध की मिलावट में कोई एक चीज थोड़ी पानी खाली मिलता है, उसमें सरफ भी मिलती है, उसमें ऑयल भी मिलाते हैं, ठीक है ना, सरफ भी मिलाते हैं उसमें। दूध से चाहे कपड़े धो ले, चाहे पी ले, चाहे ये सारे काम हो जाएंगे। कैमरा मैन सर हंसने प्रोग्राम नहीं करने दे रहा आपकी बात से। कोई बात नहीं उस्मान भाई, आप भी एंजॉय किया करें। बाज़ औक़ात फिल्म बदी ऐसी बात निकल जाती है। तो बात ये है कि देखिए, अब मामला ना, ये मैंने जैसे पहले कहा, ये सारी गड़बड़ हो गई है। कैसे गड़बड़? हमने खुद की, हमने अपने उसूलों से हम हट गए हैं। पुराने असातिज़ा बहुत उसूलों के पक्के थे। सियालकोटी में सियालकोटी लगाने, और जब क्रॉस लगाते थे तो तौहीन समझी जाती थी। सही बात है कि ये हमने क्रॉस लगा दिया, ये तो बहुत तौहीन वाली बात है, तुमने क्रॉस लगा दी। ये माजरत से मैं पुराने वक्तों की बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। उस वक्त यही ट्रेंड होता था, कसूरियों में लाल आंखों में लाल आंखें लगाते थे, और नीली आंखों में नीली लगाने, सियालकोटी में सियालकोटी लगानी है। ये टैडी तो पैदावारी बात की आई थी, ये जो प्याजी आंखें चली, क्रॉस चला इधर से मेरे ख्याल से। टैडी ने ही रिवाज दिया क्रॉस ब्रीडिंग को। जी जी। तो खैर, हम अपने टॉपिक से ना हटे।
तो वापस आते हैं। ये समझाने के लिए थी बात कि देखिए इतने ज्यादा मामला उधर के लो फ्लाइंग से इधर हाई फ्लायर के इधर हो गए, मिक्स हो गए कि अब आप बॉडी स्ट्रक्चर से जजमेंट नहीं कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि जैसे जरदखे भी कबूतर थे, अगली बात जो थी, जरदखे कबूतर भी लो फ्लायर में भी पाए जाते, हाई फ्लायर में भी पाए जाते थे। मुझे याद है मैं खुद बजाते खुद जरदखे, सफेद जरदखे, लाल मोतियों वाले कबूतर उड़ाता रहा। बिल्कुल लाल नोक के भी होते थे और उनपे अलग भी होता था आगे, और कमाल के कबूतर थे वो, कमाल के कबूतर। मैंने अगर बाहर छोड़े उड़ाए हैं तो वो उन्होंने ऐसे ऐसे परिंदे थे कि सबको नीचे छोड़ के ऊपर निकल जाते, और इतने हार्ड बर्ड थे वो, इतने हार्ड। उनमें सब्ज मोतियों वाले भी होते थे, जैसे ये टुनिया कबूतर है, टुनियों वाली नोक के भी जरदखे कबूतर होते थे। अच्छा। तो ये बड़े ही बेहतरीन, इतने मजबूत कि मुझे याद है कि जेठ में आसमान खाली हो जाता, पता लगता था कि जी सारे कबूतर बैठ गए, लेकिन वो हमारे 2-3 कबूतर होते थे वो एंड कर देते थे, और कोई बगैर लिए दिए। इन जरदखे कबूतरों की खासियत होती थी, कोई नुस्खाबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, ये नेचुरल उड़ा करते थे। सही। इन्हीं की वजह से भी थोड़ा थ्रेट भी था, और ये कबूतर जो है वो मंजरे आम से गायब हो गए लो फ्लायर की मुशाबत की वजह से, क्योंकि मिलते थे। तो जब ये उड़ के आते थे तो वो शक में आते थे कि पता नहीं शायद ये लो फ्लायर है। लो फ्लायर नहीं होते। बात यही है, हम शक्लों से जजमेंट कर करके हमने ये बेड़ा गर्क किया। मत करें, कबूतर की उड़ान डिसाइड करने दें ये उड़ के कैसे आ रहा है, चाहे वो जरदखा है, चाहे वो सफेद आँख का है। मकोए अमजद साहब कबूतर होते थे, अगर आपको याद होगा जी, सफेद कबूतर मकोए कहलाते थे। हाँ जी। हाई फ्लायर कबूतर थे, लो फ्लायर भी थे, वो ताहे कबूतर होते थे, हम ताहे कहते थे। गांव में तो उसे बड़रा कहते हैं ना, हम ताखे कबूतर कहते थे, लेकिन वो सफेद आंख में ही होते थे। एक आदमी सफेद आती, थोड़ी सी काली भी होती थी और हल्की सी प्याजी भी आ जाती थी। ताखे कबूतर होते थे। एक आंख कुछ और सफेद आ गई प्याजी, एक आंख काली आ गई, ऐसे भी होते थे। लेकिन इनमें सुंदरे कबूतर होते थे। सुंदरे सियालकोटी नस्ल है लाल नोक के, सॉरी सफेद नोक के और लाल नाक। उनका जो नाक होता था, पहचान उनकी, वो सुर्ख होता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुंदरे जो असल हाई फ्लायर वाले कबूतर है ना, और वो जो है वो पुराने अवाइल के जो सफेद कबूतर थे ना, बेदाग कबूतर, लाल नोकों के, गहरी नीली आंखों के, वो कबूतर जहाँ से फ्रांसे भी हैं, समझ लें फ्रांसे भी उन्हीं की पैदावार है, वो अवाइल के कबूतर थे। जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ओरिजिनल 3 ही नस्लें हैं, सफेद कबूतर, जाक कबूतर और नारंगी कबूतर, बस ये 3 नस्ल है। ये उस जमाने के कबूतर थे, उनसे आगे से ये लाल मोतियों वाले ये सुंदरे कबूतर बने थे। अच्छा सही। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे याद रखना है, ये जरदखे कबूतर हो जाएं, लाल दागों वाले हो जाएं, सफेद हो जाए। बात ये है कि वो जो हमने स्टार्ट जहाँ से बात की थी कि ये सफेद कबूतर, सफेद नोक के, सफेद आंखों के, सही, ये कबूतर लो फ्लायर में पाए जाते थे, लेकिन ये हाई फ्लायर में आज मुमकिन है। सही, ये आज मुमकिन है अगर इन पर मेहनत की जाए। करता क्यों नहीं बनते हैं? इसलिए नहीं बनते, किसी ने बना भी लिया वो उड़ा नहीं पाएगा ना, समझे? सही बात है। जरदखे कबूतर रखना क्यों छोड़ दिए? कितने भी अच्छे रख ले, कितने भी अच्छे रख ले, बहुत ज्यादा उड़ा है तो आपके मुखालिफ नहीं, आपको सामने बैठ जाना, उसने कहना जी बैन लगा दो, ये तो कबूतर नहीं सही है। हाँ। तो ये कबूतर फिर मंजरे आम से निकलते जा रहे हैं और निकल चुके हैं, लेकिन ये हाई फ्लायर में भी थे और लो फ्लायर में भी थे, ये होते हैं। और जो नहीं बन सके उसकी वजह ये है कि बनाना ये नहीं कि नामुमकिन है, ये मुमकिन है और बनाए जा सकते हैं। लेकिन बात वही कि प्रैक्टिकली जब तक हम, हर बात वहीं पे आएगी जहां से मैंने शुरू की थी, फ्लाइंग पैटर्न को फाइनल अपने उसूलों कवायद में शामिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इसी तरह से कंफ्यूज रहेंगे और मामला उसी तरह खराब होते रहेंगे। सही जी अमजद साहब। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। मैं इसी संडे की बात कर रहा हूँ, मैं मंडी से वीडियो बनाने गया ना, वहाँ पे मुझे कलचरा कदुम्बा जरदखा कबूतर पसंद आ गया। क्या बात, बहुत अच्छा कबूतर, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो शायद मैंने वीडियो में दिखाया या नहीं दिखाया, मुझे याद नहीं अच्छी तरह। तो वो मैंने उससे पूछा कितने का, उसने बोला 700 का। मैं कहा यार 500 दूसरे का कहता लाई दे, मैंने 500 का खरीद लिया। अगर वो कबूतर अगर सही डलती हो तो वो 5000 का भी सस्ता है। सही कह रहे हैं। मैं ले आया, मुझे पसंद है, मैंने ले लिया वो कबूतर जरदखा। तो वो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है वो कसूरी बच्चे ही निकालेगा, वो कसूरियों में से निकला वो जरदखा। मैं आपकी ये बात को बढ़ा दूं कि मुझे खुद याद है, मेरी उम्र शायद उस वक्त कोई होगी, कोई 12-13 साल का मैं होऊंगा उस वक्त। जी। मैंने बड़ी शौक से ना अपने जोड़ों वाले कबूतरों में एक जरदखा, उस वक्त जरदखे आम थे कबूतर, बहुत आम थे,
जरदखा जोड़ा कल सिरे कल दुम्बों का लगा दिया, और ये साइज था जंबो साइज जी, कि मैं कहूँ आजकल के उस्ताद तो कहेंगे कि ये बड़े साइज का इतना कबूतर ही सही नहीं। उन्होंने जरदखे बच्चे कम निकाले, सफेद आंखों के ज्यादा निकाले, ऐसे आसमानी सफेद आंख, हल्का सा नीला शेड, अच्छा, कमाल के वो निकालते थे कल सिरे, और दुम्बों में उनके लंगोट आ जाते थे। और बड़े कबूतर, बड़े कुंदों के, दराज कुंदों के लंबे कबूतर बड़े, और बहुत अच्छा उड़ा करते थे, बहुत परवाज थी उनकी। तो ये होते थे सबज चीने कबूतर थे जी, जरदखे कबूतर, सबज चीने। मैं कहता हूँ क्या ही बात है उनकी, क्या ही बात है उन कबूतरों की, इतने मजबूत, इतने कमाल के, बहुत जबरदस्त कबूतर थे। अब तो वो कबूतर ही देखने में नहीं आते, किधर चले गए, किधर निकल गए। उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि वो परफॉर्म करेंगे तो फिर एक ही दफा करेंगे, उसके बाद आपकी छत बैन होगी, हाँ जी। आप पर पाबंदियां लग जाएंगी। मसला ये है सर। तो ये ज्यादती है नस्ल शौकीन के जी साथ, बिल्कुल ज्यादती है, और परिंदे के साथ भी ज्यादती है, परिंदे के साथ भी ज्यादती है, बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी सर, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बताया। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, ठीक है ना। और काफ़ी सारी चीज़ें मेरी समझ में भी आई हैं आपसे, मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो एक दोस्त का क्वेश्चन था, तो वो मुझे बार बार 2-3 वीडियो में उसने क्वेश्चन किया, आपके साथ मुलाकात नहीं होती थी। वो जोड़ा लगाना चाहता है, वो कहता है मैं जोड़ा लगाना चाहता हूँ अपने घर से, तो मैं किन बातों पे तवज्जो ज़्यादा दूँ, नर पे मैं क्या चीज़ देखूँ और मादी में मैं क्या चीज़ देखूँ, इन दोनों के बारे में बताएं, ताकि मैं दोनों की चीज़ें देख कर वो जोड़ा बनाऊँ, मेरा बच्चा अच्छा रिजल्ट दिखाए। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे ज़रा, मेहरबानी आपकी। चलिए, आपने सवाल आसान कर दिया ताकि मैं जवाब इख्तिसार के साथ और उनके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा। जी जी, देखें, जब आपने रिजल्ट लेना है तो आपको सबसे पहली बात ये देखनी है कि मैं जो जोड़ा लगा रहा हूँ, इस जोड़े के जो बच्चे आएंगे उनका जो वेट होगा माँ और बाप के दरमियान में आए। अच्छा। माँ और बाप के दरमियान में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यानी कबूतर थोड़ा सा ज्यादा अगर वेटर है तो मादी बिल्कुल लाइट वेट होगा, ठीक हो जाए। इसका मतलब ये होगा कि आगे जो बच्चे निकलेंगे आपके तकरीबन दरमियाने निकलेंगे। मैं दरमियाने वजन को ज्यादा पसंद करता हूँ। इसकी वजह यह है कि आप उनको खुराक भी दे सकते हैं, उनको बॉडी स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए उनका रेशा कम करेंगे। अगर वो परिंदा बिल्कुल ही हल्का होगा तो वो परिंदा खींचा जाएगा बहुत जल्दी, उसको सेट करना मुश्किल होता है बाजियों के दौरान, फिरतों के दौरान। सही। दरमियाना, देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, म्याना रवि बेहतरीन रविश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरमियानी चीज सबसे बेहतरीन है। आज अगर हम लोग कहते हैं सफेद आंखें, प्याजी आंखें उड़ती हैं, ज्यादा परफॉर्म करती हैं, तो ये म्याना रवि है। बहुत गहरी लाल नहीं है, नीली नहीं है, बीच की है प्याजी, बीच की है सफेद, ये वही म्याना रवि है जिसको हम कहते हैं। तो आंख भी आप म्याना रवि वाली बना लें, ठीक हो गया जी। इसी तरह वेट भी आप म्याना रवि वाला रखें। इसी तरह से आप जो कद काट है वो भी म्याना रवि वाला ही रख लें। यानी अगर लंबा है तो दोनों ही लंबे हैं तो भी ठीक है, लेकिन फिर ये होना चाहिए कि बड़े साइज के नर और मादी लगाए हैं तो फिर उनका वो दोनों वेटलेस हो, उनका वेट कम हो। तो दोनों बड़े लगा देंगे तो अक्सर फिर क्या होता है कि उनका वेट आगे से बड़ा हो जाता है। सही, बिल्कुल सही। ये असल में ये चीज है। हाँ, आपकी अगर टेस्टेड नस्ल है, आपको पता है कि ये आगे से वेट जो है नॉर्मली निकालते हैं, तो बेशक आप लगा दें, उनको कोई मसला नहीं। एक चंद पॉइंट्स तो ये है। इसके अलावा आपने देखें ये बॉडी स्ट्रक्चर को सामने रखें। ये जितनी मखरूती और तिरछी मिर्ची गर्दनें हैं ना, इन गर्दनों से अवॉइड करें अगर आप परिंदे उड़ाना चाहते हैं। सही। गर्दन की फर होनी चाहिए परिंदे की। अच्छा। अब परिंदा बैठा, आप साइड से देखें, ये इसकी आंख है, ये नोक है, परिंदे की गर्दन ऐसे लगे कि ये परिंदा घोड़े की तरह परिंदा। सही। मादी वो ऐसे गुलाई में हो, आगे से फ्रंट से बैठी देखें, मादी ऐसे गोल हो। सही। जितनी गोल मादी होगी, फ्रंट के साथ गोल होगी, याद रखें वो उतनी हाई फ्लायर अच्छी है। सही। ये असल बॉडी स्ट्रक्चर था हाई फ्लायर का। आज भी जहां ये लगेगा बॉडी स्ट्रक्चर, वापस हाई फ्लायर निकलेंगे, बेहतरीन निकलेंगे, रिजल्ट देने वाले निकलेंगे। प्रेल जानवर भी यही होते हैं, याद रखें, जिनकी गर्दन बारीक होगी कभी प्रेल नहीं होती है, कभी प्रेल नहीं होती। बड़ी गर्दन वाला प्रेल नहीं होगा, नहीं होता। हमेशा प्रेल परिंदे की खासियत ये यहाँ से फूला महसूस करेंगे, गर्दन कोई एक्स्ट्रा बड़ी है। चीजें सारी आपने माइंड में रखनी है जो मैंने अभी बताई हैं कि गर्दन की, जैसे मैंने बताई कि गर्दन का प्रेल होना एक बहुत बड़ी खासियत है कबूतर के। उसके बाल ज्यादा हो, गर्दन ऐसे बैठा, जैसे आप बाज को बैठे हुए देखते हैं, परिंदा इस तरह हो। तो ये जो बुनियादी चीजें मैंने बताई हैं, ये बिल्कुल बुनियादी बातें हैं। आँख की कोई कैद नहीं है। हाँ, अगर आपके जोड़े में नीला रिंग ज्यादा पाया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है। नीले के साथ अगर काला थोड़ा एंड पर आ जाए नोक की तरफ,
तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, उड़ाने के लिए और अच्छे हो जाते हैं। इसका मतलब होता है कि सारी नस्लों का आपने एक मुरक्कब सा बना मतलब कि मुरब्बा कह लें, मुरब्बा कह लें आप, तैयार कर बिल्कुल। उसमें ये हो जाता है कि सबकी खासियतें जमा हो जाती हैं, ये ज्यादा अच्छा होता है। सही। क्रॉस ब्रीडिंग हमेशा उड़ाने के लिए जल्दी अच्छा जोड़ा बनाने के लिए ज्यादा बेहतर होता है। क्यों कि आपने बॉडी स्ट्रक्चर, पर वगैरह ये सारी चीजें मैनेज कर ली होती हैं, जिसकी वजह से कि आप कलर को नहीं देखते, नस्ल को नहीं देखते। परों के हवाले से याद रखें कि पर आप खोलें तो आखिर के 3 पर कम से कम ऊपर नीचे हो। आखिर के 3 पर ऊपर नीचे, एक परिंदा है जिसके आखिर के 3 पर ऊपर नीचे और काफी एंड पर जाके दराज कुंदा उसको हम बोलते हैं, तो इसका मतलब है वो बहुत अच्छे हैं। दोनों के पर ऐसे लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। सही। तो तीनों बराबर हो जाए तो वो भी ठीक है सर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो नहीं, एक तो होता है कि इस तरह वो जो एक मतलब हम कहते हैं बड़ी है, वो चीज नहीं मैं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि पर ऊपर नीचे हो, बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे आ जाए तीनों पर के ऊपर पर चढ़ाओ, पर के ऊपर पर चढ़ाओ। इसको परों के लॉक बोलते हैं। अक्सर मैं कहता रहता हूँ, वो कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं कबूतर पकड़ के जाना वो जरूर किसी इसमें आप प्रोग्राम बनाया हुआ है, लेकिन कबूतर के बगैर किया। हाँ जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो कबूतर पकड़ के इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो ये बहुत जरूरी है। कबूतर के पर जो है जब आप खोलते हैं तो आखिर के जो पर है 3-4 पर, वो उनका झुकाव थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जैसे ही आप खोलते हैं, और उनका वजन थोड़ा सा महसूस हो, समझ ले कि आपने सुपर जोड़ा बना लिया, सुपर जोड़ा बना लिया। ये आपको छोटी छोटी सी कुछ मैंने टिप्स दी हैं, इनको जमा कर लें, अपने पास रख लें, याददाश्त में महफूज बना लें, इंशाल्लाह आपका जोड़ा बहुत बेहतर बन जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि प्रोफेसर साहब को भी सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों के साथ, ठीक है ना। और ये ऐसे होता है कि आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होती है, आपकी तरफ से एक मोहब्बत का इजहार होता है कि इतनी मेहनत हम करते हैं, ठीक है ना। प्रोफेसर साहब टाइम निकालते हैं, माशाल्लाह बिजी आदमी है, तो वो सिर्फ आप दोस्तों के लिए टाइम निकालते हैं। मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं देता, मैं तो उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ, उनका ये बड़ा पान है, वो मुझे टाइम देते हैं। उनकी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़ दोस्तों।